हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के बारे में, जिसका आज हम पेपर नंबर 6 पढ़ेंगे। पेपर का नाम है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसके हम शुरू से लेकर एंड तक सभी नोट्स पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोट्स की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर में क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, यानी संप्रेषण का वर्गीकरण। इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज भाषा का मौखिक संप्रेषण ही वाणी है। मान्यता प्राप्त चिन्ह या ध्वनियों का व्यवहार करते हुए संप्रेषण करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। भाषा का क्या मतलब है कि भाषा का मौखिक संप्रेषण ही वाणी है। मौखिक मतलब कि जो कोई शब्द मुंह से निकलने वाली वाणी है, वो वाणी है। लैंग्वेज में क्या है कि इसमें मान्यता प्राप्त चिन्ह और ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, भाषा में ये है। और अब हम बात करते हैं संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन माध्यमों का व्यवहार करते हैं उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी हम किसी से भी किसी भी प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन है। चाहे हम लिप रीडिंग कर रहे हो या साइन लैंग्वेज से कर रहे हो, कम्युनिकेशन हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें हम अपने दूसरे विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अनुभव बताते हैं, धारणा सब इत्यादि इसमें सब आते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक नॉलेज, आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। ये ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके वीडियो के माध्यम से हम प्रॉपर नोट्स आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। हमने नहीं, आरसीआई ने क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन को 2 भागों में बांटा है। ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन, दूसरा है ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? हमने इसको वर्गीकरण तो कर दिया, इसको 2 भागों में बांटा है, ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड क्या है? ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की परिभाषा क्या है? पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभार कि संप्रेषण की परिभाषा बताइए। तो हम संप्रेषण की परिभाषा क्या बताएंगे? संप्रेषण एक विनिमय है जो मौखिक व अमौखिक भाषा के रूप में हो सकती है। दैट्स ऑल। अब हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट, जो हमने कम्युनिकेशन को 2 भागों में बांटा है, ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन और ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब हम उसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानव तथा पशु संप्रेषण। स्टार्ट करते हैं। मानव तथा पशु एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कुत्ता अपनी खुशी, गुस्सा या डर अपनी पूंछ हिलाकर करता है। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार से दूसरे को कोई चीज़ बताना, चाहे हम उसे किसी भी प्रकार से बताए, साइन लैंग्वेज के माध्यम से बताए या मौखिक रूप से बताए, किसी भी प्रकार, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो अब पढ़ते हैं हम आगे इसको। परंतु यह संप्रेषण मौखिक नहीं होता, यह अमौखिक संप्रेषण होता है। हालांकि उनमें भाषा होती है, लेकिन मनुष्य भाषा को सीखकर व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं, परंतु पशुओं में यह क्षमता नहीं होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने पशुओं के साथ भाषा प्रशिक्षण का कार्य किया, परंतु वह असफल रहे, क्योंकि मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के साथ मस्तिष्क का भी प्रयोग करता है और पशुओं में इस क्षमता की कमी पाई गई है। भाषा की वजह से मानव समाज में एक दूसरे से संप्रेषण कर सकता है, जिसे जानवर नहीं कर सकता, और जानवर आपस में विभिन्न प्रकार के संकेत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पॉइंट। हमने वर्गीकरण को 2 भाग में बांटा है, मानव तथा पशु संप्रेषण नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड क्या है हमारा? ह्यूमन कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव संप्रेषण, इस बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है।
मानव संप्रेक्षण को भी दो भागों में बांटा गया है, लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या है, इसके अंदर बोलने तथा लिखने वाली भाषा आती है। नॉन लिंग्विस्टिक में क्या है, भाषिक संप्रेषण में क्या है, अमौखिक रूप से जितनी भी सूचनाएं जैसे चेहरे के हाव भाव, शरीर की गरिमाई, सांकेतिक भाषा, चित्रकला, नृत्य, रेखा चित्र आदि अभाषित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का आज शुरू से पहला पॉइंट कराया है। हम आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के सभी नोट्स सीक्वेंस वाइज में ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आरसीआई और डीएड स्पेशल एजुकेशन, DSSS, सीटेट, यूपीटेट से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।